ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा, व्रत और कथा का पाठ करने से जीवन के समस्त विघ्न समाप्त होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ विनायक चतुर्थी 28 जून को मनाई जाएगी। शास्त्रों में गणेश जी को बुद्धि के देवता कहा गया है, इसलिए उनकी कृपा से साधक की बुद्धि का विकास होता है और करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। वहीं विनायक चतुर्थी पर उन्हें केवल मोदक का भोग लगाने से वह प्रसन्न होते हैं। विनायक चतुर्थी हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाई जाती है। इस तिथि पर उपवास रखने से संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत व सुख के योग बनते हैं। इस तिथि पर पुष्य नक्षत्र और हर्षण योग बना हुआ है। पंचांग के अनुसार 28 जून 2025 को गणेश जी की पूजा के लिए मध्याह्न का शुभ मुहूर्त लगभग सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:48 तक होगा। विनायक चतुर्थी पर सुबह ही स्नान कर लें और हरे रंग के वस्त्र धारण करें। गणेश जी की मूर्ति को एक साफ चौकी पर स्थापित कर लें। प्रभु का गंगा जल से अभिषेक करें, चंदन का तिलक लगाएं, गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं, वस्त्र, फूल, अक्षत और पान अर्पित करें। अब गणेश जी के समक्ष दीप जलाएं। पूजा के दौरान गणेश जी के प्रिय मंत्र ओम गण गणपते नमः का जप करें। गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। विनायक चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ें। अंत में गणेश जी की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर विराजमान थे और मनोरंजन के लिए दोनों ने चौपड़ खेलने का निर्णय लिया। खेल के दौरान बार बार यह प्रश्न उठा कि जीत किसकी हुई है, क्योंकि दोनों में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। निर्णायक की आवश्यकता को समझते हुए भगवान शिव ने घास फूस और मिट्टी से एक बालक का निर्माण किया और उसमें अपने तपोबल से प्राण डाल दिए। उस बालक से कहा गया कि वह खेल का निष्पक्ष निर्णय करे। माता पार्वती खेल में लगातार 3 बार जीत गई, लेकिन बालक ने भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। माता पार्वती को यह निर्णय अनुचित लगा और उन्होंने क्रोधित होकर बालक को श्राप दे दिया कि वह जीवन भर लंगड़ा रहेगा। बालक इस निर्णय से अत्यंत दुखी हुआ और उसने माता पार्वती से क्षमा मांगी, किंतु पार्वती माता ने कहा कि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। परंतु उन्होंने बालक को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि वह भगवान गणेश की आराधना और विनायक चतुर्थी का व्रत श्रद्धा से करेगा तो उसे इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। माता पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश जी की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम व्रत करना, इस व्रत से तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। बालक ने विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा की। इससे गणेश जी प्रसन्न हुए और गणेश जी ने बालक को भगवान शिव और पार्वती के पास जाने का वरदान दिया। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया।
व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। विनायक चतुर्थी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव जी के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने मित्रगणों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम श्री गणेशाय नमः।